हेलो दोस्तों, कैसे आप सर? सर बढ़िया है सर, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। मजा ही आ रहा है ना? हाँ, मजा ही आ रहा है, मजा ही आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। हाँ, तो भैया तो भैया देखे भैया, यहाँ से क्वेश्चन डालूंगा, यहाँ से सोना निकलेगा। यहाँ से क्वेश्चन समझाऊंगा, कौन से समझाऊंगा, वहां एग्जाम में आईसीआई क्लियर कर देगा तुम्हें। है कि नहीं बात? बिल्कुल ऐसे ही शुरू करते हैं आज की कहानी। क्वेश्चन 113 जो मैंने आपको दिया था, तेरा होने लगा हूँ, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। निकाल लो जरा कॉपी, नहीं किया होगा तो चमाटे लगेंगे। कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए थे, सन ऑफ सरदार, यानी कि किसके ऊपर बेस्ड है ये सर? प्रीवियस ओनर के ऊपर बेस्ड है, प्रीवियस ओनर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो पहले एक छोटू सा डायग्राम बना देता हूँ, छोटू सा डायग्राम, ताकि आपको समझ में आ जाए एसआरके से। सर 1990 में परचेज करी किसने? पा पा भाई ट्रोट लगाई मोम गस पटका पापा ज्वेलरी। कितने रुपए की परचेज करी पिताजी ने ज्वेलरी? सर 5,000 रुपए की। ठीक है मुन्ना? हाँ जी सर। फिर 1999 में इंप्रूवमेंट हुई। एक बात तुम्हें मैं राज की बात कई बार लिखवा चुका हूं, 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट क्वेश्चन में से काट देनी है, तो हमने भैया क्वेश्चन में से काट दी। ठीक है, फिर एफएमवी आई ज्वेलरी की 20,000 रुपए 1/4/2001 को, कोई दिक्कत नहीं है। 2001 के बाद जितनी भी इंप्रूवमेंट है, चाहे मैं करूं चाहे पापा करें, चाहे मैं करूं चाहे पापा करें, चाहे मैं करूं चाहे पापा करें, जितनी भी इंप्रूवमेंट है सबको कंसीडर करना है, तो ये भी कंसीडर करेंगे। फिर बालक को गिफ्ट करी, ये सबसे खतरनाक डेट है सर। बालक को गिफ्ट कर दी अपने सन ऑफ सरदार को अप्रैल 2007 को, अप्रैल 2007 को जे असेट हो गए भैया गिफ्ट। ठीक है मुन्ना? अप्रैल 2007 को जब गिफ्ट करी, इसकी मार्केट वैल्यू थी 25,000 रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू 25,000 रुपए। ठीक है सर, मजा ही आ गया। उसके बाद फरवरी 15 में इंप्रूवमेंट करी मैंने, यानी कि मैंने बोलता बेटे ने, बच्चे ने इंप्रूवमेंट करी। पापा की इंप्रूवमेंट भी लेनी है, बच्चे की भी इंप्रूवमेंट लेनी है, इंप्रूवमेंट मत छोड़ देना किसी की भी। ठीक है, और फिर अपने प्रीवियस ईयर में, यानी कि 2020-2021 में, है ना, हमने इसे सेल कर दी 1,00,000 रुपए में। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। कोई टेंशन है क्या सर? कोई टेंशन नहीं सर। ये हुआ था। एसएससी कौन है? गिफ्ट करी किसको? सन ऑफ सरदार को। सन ऑफ सरदार ने बेची अपने ईयर में 1,00,000 रुपए की। एसएससी कौन है? एसएससी है सन ऑफ सरदार। तो मुन्ना लिखेंगे क्या? लिखेंगे क्या मुन्ना मुन्नियो? सोच कर समझ कर जवाब दे। कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, ये इसके नंबर है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन एग्जाम में पूरा लिखना है। फॉर सन ऑफ सरदार, सन ऑफ सरदार। ठीक है, राइट। फॉर द प्रीवियस ईयर या फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 20-21 है तो असेसमेंट ईयर 21-22 होगा नहीं होगा? हाँ सर होगा। ठीक है ना? पहला, ज्वेलरी इज एन असेट एज पर सेक्शन 214 एंड ज्वेलरी बिकम लटका एज पर सेक्शन 242A, ज्वेलरी बिकम लटका व्हेन इट्स होल्ड फॉर मोर देन 3 ईयर। यहां से यहां तक कब तक है इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग? सर पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां से है सर 1990 से अपने ईयर 2020-2021 तक। तो सर ये मोर देन 3 ईयर हो गई, तो ये हो गया लटका। सर ये हमने पहली लाइन बहुत बड़े तरीके से एग्जाम में एक्सप्लेन करके चलेंगे। 2, सेल्स कंसिडरेशन, अपने ईयर में कितने की बेची? सर 1,00,000 रुपए की बेची, बिना टेंशन के बेची। माइनस 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 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करूंगा, क्योंकि लटका है। एसेट अगर लटका है तो इंडेक्स होगा। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? पहले कॉस्ट निकालेंगे सर हम कैसे? सर कोआ, या कोआ कैसे निकली? कॉस्ट ऑफ द एसेट और एफएमवी ऑन 1/4/2001, एग्जैक्टली 1/4/2001 की एफएमवी। कॉस्ट थी सर 5,000 रुपए, एफएमवी ऑन 1/4/2001, एफएमवी ऑन 1/4/2001, मार्केट वैल्यू कोई लेना नहीं मुन्ना। एफएमवी ऑन 1/4/2001, सर 1/4/2001 को एफएमवी थी 20,000 रुपए, तो जे आगे भैया 20,000 रुपए, विच एवर इज हायर 20,000 रुपए इंटू, इंटू मुन्ना 301 अपने ईयर, है ना, डिवाइड बाय 2001 से पहले की एसेट थी तो, है ना, 100, तो 20,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 100, ये आ गया सर 60200। सर ये माइनस कर दिया स्टेप 3 में बी पॉइंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या कसम खाई थी इंप्रूवमेंट ने? अगर कोवा इंडेक्स होगा तो मैं भी इंडेक्स होंगी, कोवा इंडेक्स होगा तो मैं भी इंडेक्स होंगी। तो
भैया ये इसको भी इंडेक्स करना है। पहली इंप्रूवमेंट कब करी? पहली इंप्रूवमेंट 99 में करी। इसे वर्किंग नोट में डाल के आ जाएंगे कि इंप्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001 shall not be considered as it's already considered in cost of acquisition, लेकिन इंप्रूवमेंट आफ्टर 1 अप्रैल 2001 shall be considered whether by previous owner और whether by real owner। प्रीवियस ओनर पापा ने कब करी? पापा ने करी सितंबर 2003। सितंबर 2003 बोले तो कौन सा ईयर हुआ है ना? सितंबर 2003 बोले तो 2003-2004। ठीक है। दूसरी इंप्रूवमेंट कब करी? दूसरी इंप्रूवमेंट करी सर फरवरी 15। फरवरी 15 बोले तो 14-15। ठीक है मुन्ना, इंडेक्सेशन ऊपर नीचे जाने की कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, राइट। मैं आपको यहीं से बता दूंगा। तो पहले इंप्रूवमेंट पे आते हैं। पहली इंप्रूवमेंट सर 2003 सितंबर 2003 लिखेंगे। प्यारा प्यारा एग्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से डायग्राम बना, टेबल लेवल बना के है कि ना, जैसे आईसीआई की बुक में होता है, राइट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आई लगाएंगे ना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू फॉर्मूला जरूर लिख के आना, डायरेक्ट क्वेश्चन मत कर देना बिना फॉर्मूला लिखे। पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर सॉल्व करना है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर, यानी सेल ईयर तो लिखना नहीं, इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, जिस साल एसएससी ने ट्रांसफर किया, डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर। इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर कौन सा है सर? 2003। तो 2003-4 का सर 2003-4 का क्या दे रखा है सर? देखते हैं। 3-4 109 सर 109। सॉल्व कर दो जल्दी। 3000 इंटू 301 डिवाइड बाय 109 सर ये आ गया सर मेरा 8284। ठीक है मुन्ना। दूसरी अगली इंप्रूवमेंट कब करी? अगली इंप्रूवमेंट हुई सर एफएमवी। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हमें पता लग गया कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट है, राइट। कोई 7000 2015 में, तो डेट डाली। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फेब 2015 बोले तो 14-15। ठीक है, 14-15 का इंडेक्स है 240। फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर 240। कितना आ गया सर? सर ये आ गया 60,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 240 सर 8780 कर दो। चलो राउंड फिगर में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या 8789 कर दो, कभी आपको 0.5 से ऊपर राउंड होता था। 8779 ये हो गया सर। इंप्रूवमेंट हो गई सर, इंप्रूवमेंट हो गई। ठीक है, राइट। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। अब एक बात अगर तुमने गौर की हो तो हमने, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या याद रखा? पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से पकड़ी? पीरियड ऑफ होल्डिंग ली हमने पापा से। पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में क्या सब कुछ पापा से पूछना, सब कुछ। एसएससी में हूं लेकिन पापा से पूछूंगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग पापा से पूछी, यानी कि मैंने पीरियड ऑफ होल्डिंग 1990 से ली है, 1990 से ली है। ये बात याद आ गई होगी। दूसरा, कॉस्ट किससे पूछी? कॉस्ट 5000 और एफएमवी व्हिचएवर इज हायर। कॉस्ट भी किससे पूछी? कॉस्ट भी पापा से पूछी है कि नहीं बात? तो भैया कॉस्ट भी मैंने पापा से पूछी है, कॉस्ट भी मैंने पापा से पूछी है। गिफ्ट वाला मार्केट वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, गिफ्ट वाली मार्केट वैल्यू कोई लेना नहीं है। ये भी याद आ गया, यानी कॉस्ट पापा से। इंडेक्सेशन डिवाइड बाय इंडेक्सेशन भी किसका लिया था? साइड से फॉल मैच कराना था मंजुला जे शाह। साइड से फॉल मैच कराना था मंजुला जे शाह। तो इंडेक्सेशन भी मैंने पिताजी का बोला। और नीचे नोट में क्या लिख के आ जाना? एज पर द डिसाइडेड केस ऑफ मंजुला जे शाह। ठीक है ना, मैं नीचे डिनोमिनेटर प्रीवियस ओनर का ले सकता हूं, राइट। तो ये तीनों बातें हमें याद रखनी है और ये तीनों बातें इसमें अप्लाई कर दी मैंने, राइट। ये पापा की भी इंप्रूवमेंट ले ली और ये सन ऑफ सरदार ने जो करी वो भी इंप्रूवमेंट ले ली। इसके बाद कोई एक्सपेंस ऑन सेल नहीं है कि नहीं बात, राइट। सी पॉइंट क्या माइनस करूंगा? सी पॉइंट माइनस करूंगा एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। एक्सपेंसेस ऑन सेल क्या है मुन्ना? निल है, निल। आंसर निकाल दो। चाशनी अगर मीठी है
यानी एसेट अगर लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल गेन भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा। सर सेल कंसिडरेशन कितनी थी सर 1 लाख, ठीक है मुन्ना 1 लाख माइनस 60200 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस 8284 माइनस 88779 जे आ गया सर, जे आ गया सर मेरा बढ़िया तरीके से TU 737 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उम्मीद दोस्तों बात समझ आ चुकी होगी, सब कुछ वापस से पूछा है ना, कॉन्सेप्ट भी आपका बढ़िया तरीके से जानदार तरीके से रिवाइज हो गया होगा। सर अब क्या, अब आएंगे यहाँ याद आ रहा है तेरा प्यार है कि नहीं बात। खैर बप्पीदा पे आते हैं। बप्पीदा का क्वेश्चन मैंने करा दिया था कैपिटल गेन वाला, राइट। ये पबजी वाला क्वेश्चन आज करेंगे, पबजी वाला पीजीबी पे क्वेश्चन करना है सर, पीजी पे क्वेश्चन करना है, यानी क्वेश्चन 120 मजा ही आने वाला है सर। डायग्राम एसआर के बनाएंगे तो कोई जीवन में गलती नहीं होगी, एसआर के बनाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी। सर बप्पी लहरी जी ने स्टॉक इन ट्रेड यानी कि शॉप पर सामान रख रखा है, स्टॉक बना रखा है ना 1 लाख रुपए का। बोलो मजा ही आएगा सर, मजा ही आएगा सर। उन्होंने ड्राइंग कर ली, ड्राइंग कब कर ली 30 अप्रैल ऑफ योर प्रीवियस ईयर, 30 अप्रैल 2020 है ना, राइट। क्या किया, विड्रॉ कर ली एसेट, यानी बिजनेस से विड्रॉ हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुन्ना 25 अक्टूबर 2020 क्या कर दी एसेट्स, सेल कर दी मुन्ना, सेल कर दी। अब क्या समझाया मैंने तुम्हें, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये स्टॉक इन ट्रेड से किसमें कन्वर्ट होगी, विड्रॉ करने का मतलब है कन्वर्ट इनटू पर्सनल एसेट। इस दिन वो पर्सनल एसेट में कन्वर्ट कर दी गई, तो जहां से लेके जहां तक मुन्ना क्या होगा, पीजीबी में जाएगा, है कि नहीं बात। और यहां से लेके यहां तक किसका पैसा सर, ये होगा सर कैपिटल गेन का पैसा, कैपिटल गेन का पैसा। सर जब उन्होंने विड्रॉ की थी तो मार्केट वैल्यू यहां पहुंच चुकी थी 9 लाख रुपए। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। 25 अक्टूबर को सेल कितने में करी, 13 लाख रुपए में। लगभग वही क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर वाला आपको दिया था, बस क्या करना है, सॉल्यूशन अब बिल्कुल सिंपल करना है, सिंपल सॉल्यूशन बहुत सिंपल है सर, ठीक है। एसआर के आप समझ चुके हैं सर, ये यहां तक की सारी कहानी सब कुछ यहां खत्म कर दो पबजी को। ले भैया पबजी तेरा होगा सारा काम, यहां से यहां तक दोनों भैया को लड़ाना नहीं है, दोनों भैया का यहाँ काम करता है। ये भैया कैपिटल गेन मुकेश इधर आ भैया, ले ले अपना काम, ठीक है। तो पहले यहाँ करते हैं, लेकिन ईयर किस ईयर में कैलकुलेशन कर रही है, जिस ईयर में एसेट ट्रांसफर हो रही है। 45(1) क्या बोलता है, कैलकुलेशन इन द ईयर कैपिटल गेन अराइज इन द ईयर। 45(1) चार्जिंग सेक्शन, कैपिटल गेन अराइज इन द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर, जिस समय एसेट ट्रांसफर होती है उस समय। तो भैया अपने ईयर में कैपिटल गेन है ना, ट्रांसफर हुई है एसेट अपने ईयर में, तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन असेसमेंट ईयर, प्रीवियस असेसमेंट ईयर कुछ भी लिखते हैं ना, असेसमेंट लिखने में थोड़ा सा अच्छा सा लगता है ना, 21-22, ठीक है। फॉर पाप है राइट। तो भैया पहले कैपिटल गेन निकाल देता हूं, चलो इधर कैपिटल गेन निकाल देता हूं, एक तरफ पीजीपी निकाल दूंगा। तो हेडिंग तो आप समझ गए, तो हेडिंग इधर कैपिटल गेन निकाल देते हैं, इधर पीजीपी निकाल देते हैं। पीजीपी बहुत सिंपल, सेल प्राइस टू सेपरेट लीगल पर्सन को जो बेचा गया है, कितने का सर, एफएमवी ऑफ द एसेट्स माइनस स्टॉक की वैल्यू 1 लाख। पबजी की कितनी इनकम हो गई सर, इनकम अंडर द हेड पबजी, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, अंडर द हेड पीजीबीपी कितनी इनकम हो गई सर, 8 लाख रुपए। तो पीजीबी खा गया, खा जा भैया, खा जा, कहा करे खा जा। कैपिटल गेन की बात करते हैं, कैपिटल गेन पहला हेडिंग डाल देंगे आपने, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर, है ना बप्पीदा। उसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे, एज पर सेक्शन 214, एज पर सेक्शन 214 कैपिटल गेन का पौधा 214, कैपिटल गेन का पौधा 214, है ना। ज्वेलरी इज एन असेट, पर्सनल असेट बना देना। तो उसके बाद एज पर सेक्शन 242 है, ज्वेलरी कितने महीने बढ़ जाती है,
ज्वेलरी 36 महीने में बड़ी होती है इफ इट होल्ड फॉर 36 मंथ, राइट। यहाँ पर क्या 36 महीने है, पीरियड ऑफ होल्डिंग पे आएंगे। यहाँ पर क्या 36 महीने से बड़ी हो रही है ना मुन्ना ना। यहाँ पर पीरियड ऑफ होल्डिंग देखो, मजा ही आ गया। 30 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2020 से कहाँ तक, 25 अक्टूबर 2020, यानी अप्रैल 30 अप्रैल को आई थी, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर पूरा भी देते तो भी 6 महीने ही बैठता। इसका मतलब ज्वेलरी डज नॉट होल्ड, है ना, या फिर ऐसे कहते हो ज्वेलरी होल्ड फॉर लेस देन 3 years, देयरफॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट तो भैया गेन भी शॉर्ट टर्म ही आएगा। और इंडेक्स ना लगा दियो भैया, इंडेक्स ना लगा दियो, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल में इंडेक्स नहीं लगता। सेल कंसिडरेशन कितने की बेची, तेरा है कि नहीं बात, माइनस कोवा ही कोवा, सर सिर्फ कोवा, शॉर्ट टर्म है, इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। कोवा कितने की पड़ेगी सर, 9 लाख की, जितने की कन्वर्जन के बाद मेरे को पर्सनल एसेट की वैल्यू मिली। क्योंकि भैया 9 लाख तक तो मामला कहाँ टैक्सेबल हो गया, पबजी में वो टैक्सेबल हो गया। क्या लिखूंगा खतरनाक बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेंजर बात, यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा 4 लाख रुपए। बोलो सर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, राइट। तो ये मेरी पीजीपी के हेड की कैलकुलेशन हो गई, ये मेरी कैपिटल गेन के हेड की कैलकुलेशन हो गई। इंप्रूवमेंट इसमें कोई है नहीं, एक्सपेंस ऑन सेल इसमें है नहीं, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब इसको मैं टैक्स निकालूंगा ब्रेकअप पार्टी करके, तो मैंने जस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ब्रेकअप पार्टी में अगर तुम करके देखोगे तो ऑलरेडी स्लैब रेट वाले मसले में जाके अटक जाएगा, है कि नहीं बात, क्योंकि ये बैलेंस बचेगा, बैलेंस। बोलो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर, क्वेश्चन में मजा ही आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, मजा ही आ गया। सेक्शन आपको बताइए 28, याद रखना है सेक्शन 28 वीआई है, 28 वीआई है, ये पीजीपी का सेक्शन नहीं है, सॉरी कैपिटल गेन का सेक्शन नहीं है, पीजीपी का सेक्शन, सेक्शन 28। ठीक है सर। अब क्या रहेगा सर, देखो जलवा, जलवा, ये है जलवा असली, ये है खतरनाक क्वेश्चन जो हमें इब की बेर सॉल्व करना है, ठीक है ना, जो आपको मैंने दिया था होमवर्क में। देखते हैं तुमने क्या गुल खिलाए हैं, गुलशन गुलशन, ठीक है सर। फिर से रिवाइज करा देता हूँ, रिवाइज तो मैंने वीडियो में तुम्हें बता ही दिया था। जालिम मेन बात क्या है, ये एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर दिया, यानी कंपलसरी एक्विजिशन का क्वेश्चन है। कंपलसरी एक्विजिशन का क्वेश्चन दिमाग में आते ही लग जाना यार हमें डेटा कर, उसमें आ जाएगी ये बात, ठीक है ना, राइट। अब देखो ठाकुर साहब ने परचेज करी जमीन 1997 में, 2001 से पहले की हो गई। फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 1.5 लाख 1 लाख, विचेवर इज आपको बताइए, ठीक है ना, राइट। लैंड एक्वायर्ड बाय जालिम सरकार इन योर डियर प्रीवियस ईयर, आपके प्रीवियस ईयर में, अपन का प्रीवियस ईयर क्या है 2021, अपन का प्रीवियस ईयर हो गया। इनिशियल कंपनसेशन, अब इनिशियल कंपनसेशन फर्स्ट कंपनसेशन, ओरिजिनल कंपनसेशन जो होता है उसमें क्या किया था, जरा सा मिला, जरा सा मिला, जरा सा भी मिला, जरा सा भी मिला, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, जरा सा मिला फुल्ली टैक्सेबल। इंटरेस्ट अदर सोर्स में जाएगा, पता लगी बात। एनहेंस यानी कि एडिशनल कंपनसेशन, है ना, इंक्रीज कंपनसेशन कह दो, एनहेंस कंपनसेशन कह दो, मतलब इसमें क्या पड़ा था, जितना मिला उतना ही टैक्सेबल, उसी ईयर में उतना ही टैक्सेबल। और मुन्ना सबसे खतरनाक बात थी जे, इंटरिम वाला कब टैक्सेबल होगा, इंटरिम ऑर्डर के नाम से अगर कोई मिला है क्वेश्चन में, इंटरिम ऑर्डर के नाम से मिला तो इंटरिम वाला कब, बोलो फाइनल ऑर्डर पर। तो बस ईयर पे गौर देना, ईयर पे कोई टेंशन नहीं है, ईयर पे गौर देंगे। सर पहले ठाकुर साहब के लिए निकालूंगा बढ़िया तरीके से, है ना, प्यार भरी, है ना, राइटिंग से। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर ठाकुर साहब, ठीक है। वर्किंग नोट बना के आना, वर्किंग नोट का ही नंबर होता है, वर्किंग नोट बनते लंबे चौड़े, कि भैया इस पे लगेगा 45.5, है ना, एज पर सेक्शन 45.5 के हिसाब से ही हम क्या करने वाले हैं, सारी कैलकुलेशन करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे। पहली हेडिंग डाल रहा हूं,
इनिशियल कंपनसेशन या ओरिजिनल कंपनसेशन? क्वेश्चन में इनिशियल कह रहा है तो इनिशियल डाल रहा हूं, इनिशियल कंपनसेशन। ठीक है मुन्ना, एग्जाम में टेबल बना के करना, जैसे है ना आईसीआई के बुक में दे रखा है, अकाउंट्स में भी जैसे करते हैं, राइट। तो इनिशियल कंपनसेशन का मामला पहला क्या लिखेंगे, है ना, एज पर सेक्शन 45(5) इनिशियल कंपनसेशन रिसीव्ड, है ना, शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, इन द प्रेजेंट केस, इन क्वेश्चन इनिशियल, इन ये लिखना, इन द प्रेजेंट केस इनिशियल कंपनसेशन रिसीव्ड 1 लाख रुपीज, राइट, बैलेंस 14 लाख रुपीज रिसीव्ड आफ्टर 4 ईयर, स्टिल फुल अमाउंट टैक्सेबल, स्टिल फुल अमाउंट टैक्सेबल। सारा का सारा अमाउंट ही क्या होगा, टैक्सेबल होगा एज पर सेक्शन 45(5). ठीक है ना, राइट। इसके बाद क्या लिखेंगे सर, इसके बाद एज पर सेक्शन 2(14) लैंड इज एन एसेट्स, एंड एज पर सेक्शन 2(42)(a) लैंड बिकम लटका इफ इट्स होल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ या 2 ईयर्स। ये मेरा पहला स्टेप हो गया, ठीक है ना, राइट। ये मेरी पिक्चर की हेडिंग हो गई, राइट। इनिशियल कंपनसेशन मेरा अपना, है ना, हेडिंग हो गई कि हाँ भाई पहले मैं इनिशियल कंपनसेशन निकाल के चलूंगा। ठीक है सर, मजा ही आ गया। इनिशियल कंपनसेशन, अब क्या लिखेंगे, सेल्स कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड, कितना मिला सर, 15 लाख सर। अब मुन्ना माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, फॉर्मूला लिख के आएंगे बिल्कुल इज्जत से। क्या लिखेंगे सर फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर। जिस दिन सरकार ने क्या किया, असेट को कंपल्सरी एक्वायर किया, तो वो ट्रांसफर ईयर हुआ, इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ, है ना, एक्विजिशन ईयर। सबसे पहले इसको निकालेंगे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट को अगले पेज पे निकालना, वर्किंग नोट में आपको यही निकाल के बता रहा हूं। लैंड और बिल्डिंग है मुन्ना, अगर लैंड और बिल्डिंग होती है तो बताओ क्या होता है, बोलो जल्दी। लैंड और बिल्डिंग में सर SDV और FMV, विच एवर इज लोअर और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट्स विच एवर इज हायर। SDV not applicable, SDV not applicable, SDV not applicable। FMV ऑन 1/4/2001, 1/4/2001 को FMV कितनी है सर, FMV 1/4/2001 की 1.5 लाख और कॉस्ट 1 लाख सर, 1.5 लाख, विच एवर इज लेस 1.5 लाख, कॉस्ट 1 लाख, विच एवर इज हायर 1.5 लाख। लिख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, मजा ही आएगा सर। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर। किस ईयर में की है 301, चेक कर लो। इंडेक्स ऑफ सेल ईयर नहीं, जिस साल कंपल्सरी एक्वायर हुआ, इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर। इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर अगर 15-16 हुआ तो 15-16 का लूंगा, 17-18 हुआ 17-18 का लूंगा, 2012 का हुआ 2012 का लूंगा, 2007 का हुआ 2007 का लूंगा। अगर अपने ईयर में कंपल्सरी एक्वायर हो तो अपने ईयर का लूंगा। चेक करना पड़ेगा किस ईयर में, कैश बेसिस पे चलता है ये वाला सेक्शन। मजेदार बात यह है कि अपने ईयर में ही कंपल्सरी एक्वायर किया, और जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें 2012 में था ना, तो तब का, तो भैया 20-21 का लेंगे। अगर एग्जाम में 20-21 की जगह मान लो 10-11 लिखा आ जाए, फिर 10-11 का इंडेक्स लेना पड़ेगा 301 डिवाइड बाय, क्योंकि असेट 2001 से पहले की है तो 100। सर कितना आ गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 1.5 लाख। ठीक है, 1,50,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 100, ये आ गया सर हमारा 4,51,500। बोलो सर, मजा ही आ गया, बोलो हाँ। ठीक है, अब देखते हैं
क्या इम्प्रूवमेंट हुई है? सर इम्प्रूवमेंट नहीं है। एक्सपेंशन सेल है इस पर, इस ट्रांसफर के ऊपर कोई एक्सपेंशन सेल किया हो? एक्सपेंशन सेल भी नहीं। क्या बनेगा मुन्ना ये मेरा? इनिशियल कंपनसेशन क्या बनेगा? इनिशियल कंपनसेशन बनेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि असेट अगर लटका है तो भैया गेन भी लटका होगा। ठीक है ना? तो माइनस 15 लाख। सर ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 1048500। बोलो मजा ही आ गया? मजा आ गया सर। ये मैंने मुन्ना ये मैंने सॉल्व कर दिया तुम्हारा ए कैटेगरी इनिशियल कंपनसेशन, ए कैटेगरी। बी कैटेगरी बना रहा हूं, बी कैटेगरी। बी कैटेगरी की हेडिंग देंगे एडिशनल, है ना, या एक्स्ट्रा कंपनसेशन। क्वेश्चन में क्या नाम दिया गया उसका? 15 लाख हो गया सर। अच्छा अच्छा सर, अपने ईयर में इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है। तो भैया हाँ, ये सारी कैलकुलेशन किस ईयर की चल रही है? ये सारी कैलकुलेशन चल रही है 2020-2021। इस पे खास ध्यान देंगे 2020-2021। तो 2020-2021 में क्या मिलेगा? और अदर्स में कैपिटल गेन की इनकम होगी, फिर हेडिंग डालेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है ना सर? कितना ब्याज मिल रहा है? 4,80,000, है ना? अदर सोर्स की इनकम मेरी बनी इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन। सेक्शन तब बता दूंगा, वहां टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 4,80,000 जब अदर सोर्स पड़ेंगे, माइनस एग्जम्पशन 50%, 2,40,000। तो आउटर कॉलम में कितना आ गया सर? आउटर कॉलम में आ गया 2,40,000। अगर कोई तुमसे पूछे 2020-21 की, 2020-21 की जीटीआई कितनी होगी? अब देखो, सैलरी इनकम निल, हाउस प्रॉपर्टी निल, पीजीबीपी निल, कैपिटल गेन आ गया 10 लाख के आसपास का, और अदर सोर्स आ गया 2,40,000। तो आप बोलोगे इस मुन्ना की जीटीआई हो गई, उस मुन्ना की ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। इसमें ऐड कर देते हैं 1,04,8500 प्लस 2,40,000। सर ये मेरी इस बियर की जीटीए हो गई 12,88,500। ठीक है ना? 12,88,500। ये सारा झोल झाल मैंने किया है किसका सर? 20-21 का। किसका सर? 20-21 का, 20-21 का, 20-21 का। सारा झोल झाल 20-21 का हो गया। खत्म 20-21 की कहानी, खत्म, गया, गॉन, टाटा, बाय बाय। अब एडिशनल कंपनसेशन की जब हेडिंग डालेंगे तो क्या चीज याद रखेंगे? इंक्रीज कंपनसेशन की बात कर लो या एडिशनल कंपनसेशन की बात कर लो। इंक्रीज कंपनसेशन और एडिशनल कंपनसेशन मुन्नो मिला कब है? अप्रैल 26, आधा ईयर कौन सा हो? 26-27। ठीक है? तो भैया 20-21 की कहानी मैं तुम्हें समझा चुका हूं। अब हेडिंग डाल रहा हूं 2026-2027 ईयर, है ना? फाइनेंशियल ईयर 2026 या प्रीवियस ईयर 2026-27। ठीक है? क्या हेडिंग डाली मैंने? चलो ABCD छोड़ते हैं। इंक्रीज या एडिशनल कंपनसेशन। कंपनसेशन सर कितना मिला? कितना अवार्ड हुआ था? 5 लाख। गवर्नमेंट ने कहा आधा अगले 26 में, आधा रहना अप्रैल 28 यानी 28-29 में। तो 5 लाख का आधा 2.5 लाख। ठीक है? तो यही मेरा क्या बनेगा? एडिशनल कंपनसेशन। इसी को मैं क्या बोलूंगा? सेल्स कंसिडरेशन। तो एडिशनल कंपनसेशन ही क्या हो गया? सेल्स कंसिडरेशन। ठीक है? सेल कंसिडरेशन माइनस इक्वल, क्योंकि असेट तो लॉन्ग टर्म है भैया, असेट तो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म कैसे पता लगी? लॉन्ग टर्म हम यहीं पर 2021-22 में पता लगा चुके थे कि असेट मेरी क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। 24 महीने से ज्यादा होल्ड कर दी, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन,
यानी कॉस्ट कितनी लूँ, कॉस्ट उसे इन्फ्लेट करूँ, कॉस्ट कितनी लूँ भैया, कॉस्ट ले तो ली यहाँ, यहाँ अगर कॉस्ट ले ली तो दोबारा थोड़ी ले लूंगा कॉस्ट। तो जज साहब ने 45.5 में लिख दिया भैया कॉस्ट ले चुका है मुन्ना तू, इसलिए अब दोबारा नहीं लेना। एक्सपेंस ऑन सेल होगा, एक्सपेंस सेल पता वकील की फीस है ना, एक्सपेंस ऑन सेल अगर हुआ यानी कि लॉयर की फीस हुई कंपनसेशन दिलाने में या कोई और फीस हुई, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। तो मेरा ये गेन 2026-27 में कितना आएगा, 2026-27 में आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,50,000। क्योंकि अगर पहले में अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, यानी कि जब मैंने ऊपर निकाला था इनिशियल कंपनसेशन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, तो नीचे वाले हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे। चाशनी मीठी है तो रसगुल्ले भी मीठे ही होंगे। सर ये कहानी मैंने कब की निपटा दी, सर ये कहानी मैंने निपटा दी 2026-27 की कहानी निपटा दी 2026-27 की। अब भाई अप्रैल 2028, अप्रैल 2028 बोले तो ईयर 2028-2029, ईयर 2028-2029, ईयर 2028-2029 है ना। फिर से वही कहानी है, एक राजा और एक रानी है। सर कैसे सर, 2028 में फिर से क्या डालूंगा, क्या हेडिंग डालूंगा सर, इंक्रीज या एडिशनल कंपनसेशन। उसे हम क्या मानते हैं, सेल्स कंसिडरेशन 2.5 लाख, ठीक है ना, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल, माइनस एक्सपेंस ऑन सेल वकील साहब की फीस निल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.5 लाख। कब का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 28-29 का कैपिटल गेन है, 28-29 का। तो 2028-29 में जब जाएंगे, 2028-29 में जब जाएंगे तो इतना भैया हमें क्या देना पड़ेगा, कैपिटल गेन मान के टैक्स देना पड़ेगा उस पर। तो ये 26-27 की भी कहानी हो गई, 28-29 की भी होगी। आगे चलते हैं एडिशनल कंपनसेशन से आगे। इंट्रीम ऑर्डर वाला, इंट्रीम ऑर्डर वाला मुन्ना, इंट्रीम ऑर्डर वाला, इंट्रीम ऑर्डर वाला 12 लाख रुपए जो इंट्रीम ऑर्डर आया 29 में, फरवरी 29 बोले तो 28-29 मिला कब, फरवरी 31, फरवरी 31 बोल तो 30-31, फरवरी 31 बोल तो 30-31, ठीक है। तो 30-31 में इंट्रीम ऑर्डर वाला 30-31 में। तीसरा पड़ा कंपनसेशन ऑफ इंट्रीम ऑर्डर या थ्रू इंट्रीम ऑर्डर, क्या नोट डाल देंगे, एज पर सेक्शन 45, एज पर सेक्शन 45(5) interim order compensation shall be taxable in the year of final order। जब फाइनल ऑर्डर आएगा तब टैक्सेबल होगा। भैया फाइनल ऑर्डर कब आया, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, फाइनल ऑर्डर रिसीव ऑन फरवरी 31, दैट इज कौन सा ईयर, 2030-2031। तो भैया इंटरिम ऑर्डर वाले जितने भी कंपनसेशन है वो उस ईयर में टैक्सेबल होंगे जब फाइनल ऑर्डर आए, यानी कि 2030-31 में टैक्सेबल होंगे। तो टैक्सेबिलिटी अराइज होगी 30-31 में, कितने रुपए, सेल्स कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन को हम क्या नाम देते हैं, कंपनसेशन रिसीव्ड, ठीक है। कितने रुपए मिले मुन्ना, 20 लाख। 20 लाख क्यों सर, अरे भैया इंट्रीम ऑर्डर वाले 8 लाख, वो 12 लाख, इंट्रीम ऑर्डर वाले 12 लाख, इंट्रीम ऑर्डर वाले 12 लाख और ये 8 लाख। तो टोटल टैक्सेबल हो गया फाइनल ऑर्डर पे जो मिलेगा। पैसा तो मिल रहा है पूरा, जितना मिल रहा हो तो टैक्सेबल करोगे। तो 12 और 8 20 लाख, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत साल पहले ले चुके हैं, वकील साहब की फीस, जाली एलएलबी वकील साहब की फीस, एक्सपेंस ऑन सेल, कछु नहीं है मुन्ना, कछु नहीं है। तो ये भी क्या होगा, चाशनी मीठी तो रसगुल्ला भी मीठा ही होगा। ये भी होगा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 लाख। किस ईयर में टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल अराइजेज इन 30-31 में जाके ये टैक्सेबल होगा, 30-31 में जाके टैक्सेबल होगा। तो मुन्ना निहार लो, एक बार देखो कहां से शुरू हुई कहानी, कितना लंबा क्वेश्चन बन गया है ना। सबसे पहला काम किया हमने इनिशियल कंपनसेशन,
ठीक है, सिंपल है, राइट। अदर सोर्स की इनकम भी निकाल ली थी और मेरी जीटीआई आ गई, डिडक्शन है नहीं तो एनटीआई भी आ जाएगी। दूसरा दूसरा पड़ा हुआ है मेरा 26 27 26 27 26 27, जब एडिशनल कंपनसेशन मिला तो तब उसी साल में, क्योंकि एडिशनल कंपनसेशन में क्या होता है, एडिशनल कंपनसेशन में क्या होता है, जितना मिला उतना ही टैक्सेबल, जितना मिला उतना ही टैक्सेबल, ओनली उतना ही टैक्सेबल, ओनली उतना ही टैक्सेबल। ओरिजिनल में क्या होता है, ओरिजिनल में क्या होता है, जरा सा मिला फुल्ली टैक्सेबल, जरा सा मिला फुल्ली टैक्सेबल, जरा सा मिला पूरा फुल्ली टैक्सेबल। मिला 1 लाख था लेकिन टैक्सेबल करे 15 लाख। 45 का हवाला देके लिखते जाएंगे। दूसरा पड़ा हो गया। तीसरा स्टेप कौन सा है, जब मैं पहुंचा भैया 28 29 में, एडिशनल कंपनसेशन जितना मिला उतना ही टैक्सेबल। फिर इंट्रीम ऑर्डर वाला, फिर भैया चौथी बारी आई इंट्रीम ऑर्डर की। इंट्रीम ऑर्डर पे क्या लिख दिया, टैक्सेबिलिटी अराइजेस इन द ईयर ऑफ फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर कब आया, 30 31, तो सारा का सारा कब टैक्सेबल हुआ, 30 31 में 20 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे 30 31 में जब पहुंचेंगे। वाह सर, उम्मीद है दोस्तों बात शानदार तरीके से समझ में आ चुकी होगी, क्वेश्चन की गहराई भी समझ गए हो, कितना लंबा क्वेश्चन बैठेगा, ध्यान से नोट करेंगे। और जो भी आपके पास बुक है दनादन 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 करते चले जाओ, ऐसे की बुक से भी इसी टॉपिक के अंदर क्वेश्चन करते चलो। मैं मिलूंगा लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।